शतरंज वो खेल जिसमें सिर्फ मोहरे चलाना काफ़ी नहीं होता, पूरी बिसात समझनी पड़ती है। हर चाल से पहले कई चाल आगे देखनी पड़ती हैं और लक्ष्य सिर्फ एक होता है, आखिर में जीत आपकी हो। ठीक यही कहानी है राजनीति की। फ़र्क बस इतना है कि शतरंज की बिसात सबको दिखाई देती हैं, लेकिन राजनीति की बिसात अक्सर पर्दे के पीछे बिछती हैं। और जो इस बिसात को सधे हुए दिमाग से चलाए उसे कहते हैं मास्टरमाइंड। और भारतीय राजनीति में अगर इस शब्द को किसी नाम से जोड़ा जाए तो वह है अमित शाह। एक ऐसा रणनीतिकार जिसने जटिल से जटिल परिस्थितियों में खुद को साबित किया, हर विषम हालात में संगठन को संभाला। लेकिन सवाल ये है, क्या वो ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पावरफुल पोस्ट है, या फिर पद उनके पास इसलिए आया क्योंकि वो पहले से पावरफुल थे। आज बात होगी उनके उसी सफ़र की जहां शून्य से शिखर तक की कहानी छिपी है। 22 अक्टूबर 1964, गुजरात का छोटा सा कस्बा मनसा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म, न कोई राजनीतिक विरासत, न राजनीति की पुश्तैनी पृष्ठभूमि। पिता का पीवीसी पाइप का व्यवसाय और मां गृहिणी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सोच असाधारण। साल 1982, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव, और वही मुलाकात उस शख्स से जिसने शाह के भीतर राजनीति की अलख जगाई। नाम नरेंद्र मोदी। उस समय मोदी आरएसएस के प्रचारक थे। उनकी सलाह पर शाह एबीवीपी से जुड़े और यहीं से शुरू हुआ संगठन और रणनीति का सफर। 1997 सरखेज विधानसभा उपचुनाव, पहली जीत। 1998, 2002, 2007 लगातार जीत। लेकिन असली मोड़ 2002 में आया, जब गुजरात की सत्ता संभाली मोदी ने और संगठन की कमान मजबूत की शाह ने। पार्टी के भीतर संतुलन बनाना, प्रशासन पर पकड़ मजबूत करना, चुनावी तंत्र को धार देना, इन सब में शाह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। कहा जाता है, जहां मोदी का करिश्मा था वहां शाह की रणनीति। राजनीति में शक्ति हो तो सवाल भी उठते हैं। 2005 का सोहराबुद्दीन मामला, 2010 में इस्तीफा और फिर गिरफ्तारी, कल तक गृह मंत्री और आज जेल की सलाखों के पीछे। कई लोगों ने मान लिया था यही अंत है, लेकिन राजनीति की बिसात पर कुछ खिलाड़ी आखिरी चाल तक खेलते हैं। साल 2014, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर। उन्होंने बुद्ध स्तर पर संगठन को खड़ा किया, डेटा, माइक्रो मैनेजमेंट और सीधा संवाद। परिणाम, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत। 9 जुलाई 2014, अमित शाह बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका मंत्र था बूथ जीतो, चुनाव जीतो। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जटिल सामाजिक समीकरण, कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं, लेकिन परिणाम पूर्ण बहुमत। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यों में भी संगठन का विस्तार हुआ। जहां पहले जमीन कमजोर थी वहां सरकारें बनी। 2019 दूसरी बार पूर्ण बहुमत और अमित शाह बने देश के गृह मंत्री। 5 अगस्त 2019 धारा 370 का हटना, दिसंबर 2019 सीएए लागू। निर्णय तेज, रणनीति स्पष्ट। इसके साथ ही नक्सलवाद पर शक्ति, सीमा गांवों का विकास, नए आपराधिक कानून, सहकारिता मंत्रालय का गठन। रणनीति अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि शासन के हर क्षेत्र तक पहुंच गई। तो क्या अमित शाह सिर्फ एक राजनेता हैं, या राजनीति के शतरंज के वो खिलाड़ी जो खेल की दिशा बदल देते हैं? क्या उनकी ताकत पद से आती है या पद उनकी ताकत से? जवाब शायद इतिहास देगा, लेकिन इतना तय है, राजनीति की बिसात पर अमित शाह का नाम एक निर्णायक रणनीतिकार के रूप में दर्ज हो चुका है।